Hello everyone, my name is Dishwar Kade and welcome to the EduGrown. I am your biology teacher. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल नया चैप्टर और इसका ये लेक्चर फर्स्ट है। जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है टिश्यू। यस, ये है चैप्टर 6 क्लास 9th का और इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं टिश्यू के बारे में। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि फाउंडेशन कोर्स में हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं और कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं कॉन्सेप्ट को इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको हायर ग्रेड लाना है हमारे एग्जामिनेशन में। और इसके अलावा जो हम आगे चल के अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में अगर हम फाइट करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो निकले, तो उसको करने के लिए हमको अभी से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है टिश्यू, है ना। अब ये टिश्यू क्या है इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि आखिरकार ये टिश्यू क्या होता है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमारी जो बॉडी है आखिरकार वो फंक्शन कैसे करती है। तो आपने कभी इस बात को गौर किया है, इस बात को सोचा है कि एक्चुअल में जो हमारी बॉडी है, आपकी बॉडी है, वो कैसे काम करती है? उसमें ऐसा क्या होता है, किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके कारण वो फंक्शन है। आपको अगर कहीं दौड़ने जाना है तो आप दौड़ते हो, साइकिल चलाना है आप साइकिल चलाते हो, बाइक चलाना है कोई बाइक चलाता है, कार चलाते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं, और खुद भी क्या करते हैं, कंटिन्यूसली बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं। दूसरे एनिमल को देखोगे तो वो भी वर्क करती है। तो आखिरकार ये सब चीज़ें हैं, ये होती कैसे हैं? तो हम देखते हैं हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को, दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के स्ट्रक्चर को। जैसे ही आप किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किसी ना किसी स्पेसिफिक चीज़ों से मिलकर बनी हुई है ना। क्योंकि वो उन स्पेसिफिक चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए वो कैसी है, वो फंक्शनेबल है, वो चीज़ों को कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी बॉडी या फिर किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक स्पेसिफिक फंक्शनल यूनिट से मिलकर बनती है, जिसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं उसको हम? सेल। सेल बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को कहते हैं। क्लियर बात? क्या बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम बोलते हैं सेल। तो हम बोल सकते हैं कि ये है एक सेल। देखो ये मैंने एक बॉक्स बनाया, इसको मैं क्या बोलूंगा? सेल बोलूंगा। ओके। और एक और सेल इसी से जोड़ देता हूं मैं। तो सेकंड सेल मैंने यहाँ पे जोड़ दी, फिर उसके बाद थर्ड सेल यहाँ पे जोड़ दी। देखो इसको मैंने बोला सेल, तो मैं एक दूसरे से क्या करते जा रहा हूँ? जोड़ते जा रहा हूँ। तो ये क्या बन गया? सेल बन गया। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल स्टडी करना है तो इससे पहले का चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा और आपको मिल भी जाएगा। तो वहां पे जाओगे ना तो आपको सेल के बारे में पूरा पता चल जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं, तो इससे पहले का जो चैप्टर है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आते हैं हम वापस अपने सेल में, कि आपस में सेल ज्वाइंट्स होके स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जो क्या करती है, जो किसी न किसी टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसके कारण हम परफॉर्म कर पाते हैं। ओके। तो यहाँ पे एक सेल है, वो काम करती है, वो वर्क करती है कोई सी भी टाइप का, और बाकी सेल्स भी जुड़ी हुई रहती हैं, तो बाकी सेल्स भी वही वर्क करती हैं, जिसके कारण बॉडी क्या होती है? फंक्शनेबल होती है, जिसके कारण बॉडी काम करती है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमको समझ में आ रही है कि अगर हम ये क्वेश्चन, अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डज द बॉडी फंक्शन, बॉडी कैसे फंक्शन करती है, तो हमको समझ में आना चाहिए कि हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं और वो सेल्स वर्क करती हैं, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं? वर्क कर पाते हैं, दैट मीन्स फंक्शन कर पाते हैं। तो एक बेसिक सा पॉइंट निकल के आता है हमारे सामने कि ऑर्गेनिजम्स बॉडी
आर मेड अप ऑफ सेल। सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। ये एक ईंट की तरह है, जैसे घर में बनाते हैं, जैसे घर होता है तो घर किससे मिलकर बना होता है, ईंटों से मिलकर बना होता है। वैसे ही हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है। देखो बहुत सारी सेल आपस में ज्वाइंट हुई तो एक लेयर बन गई। ऐसे ही पूरी बॉडी हमारी बनी हुई है सेल से। तो सेल से मिलकर बना हुआ है क्या, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए मल्टी, और मल्टी के बाद क्या लिख दूँ, सेलुलर लिख देता हूँ। मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें ज़्यादा सेल्स हों, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे दो टाइप के बेसिकली ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा टाइप मैंने यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट टाइप यहाँ पे येलो कलर के बॉक्स में बना हुआ है। ओके, ये है यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल, तो सिंगल सेल को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। जैसे कि यहाँ पे ये देखो एक सिंगल सेल का डायग्राम बनाया, ये एक ही सेल है। कैसी है ये, एक सेल है। बट मल्टी कैसे होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा सेल्स होती है। अब एक से ज्यादा मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं ये, तो मल्टी सेलुलर। और एग्जाम्पल कौन है, हम, एनिमल। एनिमल क्या है, एनिमल वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारी सेल से मिलकर बना है। मिलियंस ऑफ सेल आपस में ज्वाइंट हैं और डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। तो हम वही चीज़ों को तो देखेंगे कि आखिरकार वो सेल्स आपस में मिलके कैसे काम करते हैं, है ना, क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे वो फंक्शनेबल हो सकते हैं। बट उससे पहले हम एक सिंगल सिंपल सेल का एग्जांपल ले लेते हैं कि आखिर वो कैसे काम करता है। तो आप अगर यूनिसेलुलर सेल को देखोगे विच इज अमीबा, अमीबा एक एग्जांपल है। अमीबा, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। ये डायग्राम जो है बेसिकली अमीबा का है। ये एक सिंगल सेल है भाई, एक ही सेल, एक ही सेल पूरी जिंदगी जो है अपनी क्या करती है, वर्क करती रहती है, एक सिंगल सेल। बट हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी। जैसे ये, अब ये स्किन देखो, अब ये जो स्किन आपको दिख रहा है, ये स्किन बहुत सारी सेल आपस में कनेक्टेड है और फिर ये स्किन बनी है ना। इसके अलावा हमारी जो आईज है, आईज के अंदर बहुत सारी सेल्स आपस में कनेक्टेड है और ये पूरी आईज बन गई, है ना। तो इस तरीके से, बट अमीबा क्या है, एक ही सेल है। ये क्या करती है, ये सिंगल सेल होती है और बहुत सारे फंक्शन जैसे कि मूवमेंट, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भैया क्या है, ये सिंगल सेल ही करेगी। देन इनटेक ऑफ फूड, कोई खान, इसको भूख लग गई, खाना खाना है, तो वो क्या करेगी, एक ही सेल करेगी, है ना। इनटेक ऑफ फूड, क्या भूख लगती तो खाना खाते हैं, तो इसको भी भूख लगेगी, ये खाना खाएगा, तो ये फूड भी अंदर एब्जॉर्ब करेगी। इसके अलावा इसको क्या चाहिए, इसको बहुत सारी गैसेस चाहिए, जैसे कि क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, या फिर अदर गैसेस जो हैं उसको बाहर निकालना है, जैसे अंदर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकालना है। तो इस तरीके के बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं, गैसेस मटेरियल, उनको क्या करना है, अंदर या बाहर लेके जाना है। तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज, जैसे कि इसको चाहिए तो अंदर चला गया ये काम भी कौन करेगा, यही अकेले सेल करेगी। और एक्सक्रिएशन, कोई अनवांटेड सब्सटेंस अंदर आ गया है, या फिर हम बोलेंगे कि अनवांटेड सब्सटेंस अंदर बना है, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस कुछ बना है, तो उसको बाहर निकालने का काम भी क्या होगा, डायरेक्टली यही सेल करेगी। क्योंकि ये सिंगल सेल है तो इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, एक ही सेल है ना भाई, एक सेल है, अकेला काम करना है इसको, तो अकेला काम करता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक सिंगल सेल होता है जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसमें भी मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड मतलब फूड को अंदर ले लेना, गैसेस एक्सचेंज मतलब बहुत सारी गैसों को अंदर और बाहर लेके जाना, और अंदर की मटेरियल को बाहर निकालना, दैट मीन्स एक्सक्रिएशन, है ना। एक्सक्रीशन क्या है, अंदर के मटेरियल को बाहर निकालना। तो ये सारे काम भी ये सेल करती है। अब हम बात करते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करेंगे, एकदम कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हमारा कौन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वेरी गुड, पता तो चली गया आपको, जो मैंने बता ही दिया था। क्या बताया था मैंने, क्या होता है ये, मैनी सेल। मैनी, मल्टी को कर दो मैनी, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, मैनी सेल।
जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, उसी को तो कहते हैं मल्टी सेलुलर, है ना। और मल्टी सेलुलर का जो ज़बरदस्त एग्जाम्पल है वो हम खुद यहाँ पे हैं। आप खुद उस मोबाइल के उस पार पढ़ रहे हो। कौन हो आप? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो आप। बहुत सारे सेल से मिलकर आप बने हुए हो, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हो। ओके, आ गया समझ में? मल्टी सेलुलर कौन है? मल्टी सेलुलर आप और आपके आसपास के पेड़ पौधे, सारे के सारे जानवर, दैट मीन्स एनिमल्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनती है और एक साथ वर्क करती है। अब देखो, ये एक सेल था, अब एक सेल हजारों काम कर रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी सेल्स, हर सेल क्या कर रही है? फंक्शन कर रही है, बट अलग अलग फंक्शन नहीं कर रही हैं। वो सभी सेल्स अलग अलग फंक्शन नहीं कर रही हैं, वो एक्चुअल में एक दूसरे को हेल्प करती हैं किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में। ये जो सेल है ये अकेले काम करती है, बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनकी जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग जो काम करेंगी, बट होगा क्या? एक दूसरे से वो कोऑर्डिनेट भी करेंगी। सपोज करो कि एक सेल अगर काम नहीं कर रहा है तो उसका असर दूसरे सेल पर भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा, मतलब दे वर्क टुगेदर, एक साथ ये काम करते हैं। बट यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइज होता है। चलो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। बट हाउ, कैसे कैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर्क करती हैं? तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं सेल को, कि आखिरकार सेल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, सेल जो है वो यूनिट है। सेल जो होता है वो आपस में ज्वाइंट होता है कुछ इस तरीके से। ये मैंने एक सेल बनाया, फिर दूसरा सेल बनाया, फिर तीसरा सेल बनाया, फिर चौथा सेल बनाया, ये पांचवा सेल बनाया। अब मैं सेल को क्या करता हूँ, सर्किल सर्किल बना के आपको बताता हूँ इस तरीके से। तो क्या बन गया? एक लेयर बन गया। चलो भाई एक काम करते हैं, एक और सेल का लेयर बना देते हैं। ये दूसरी सेल का लेयर हो गया। अब आप देखोगे कि कुछ स्ट्रक्चर बनता जा रहा है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सेल के जो कंपोनेंट्स हैं आपस में ज्वाइंट होके क्या कर रहे हैं? आपस में ज्वाइंट हो जा रहे हैं। अब ज्वाइंट होके हो सकता है कि एक साथ ये कुछ नया काम कर दें, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कर दें, हो सकता है ना। अब एक सेल तो थी वो अकेले काम कर रही है, बट अब अगर सेल का गुच्छा, है ना, सेल का क्लस्टर एक साथ आ जाता है तो एक साथ वो कई दूसरे काम भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो सकता है इसमें। तो बेसिकली सेल जो है वो आपका क्या है? आपका है यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल। एक और वर्ड मैं आपको सिखा देता हूं, स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल। ओके, और क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल जो होती है वो कंटिन्यूसली क्या करती है? फंक्शन करती जाती है और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, इसीलिए इसको हम सेल बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, मल्टी सेलुलर सेल में होता क्या है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सेल एक जैसे हैं। जैसे हमारी स्किन का बताया था मैंने, स्किन की सेल्स का डिज़ाइन अलग होगा, आंखों के सेल का डिज़ाइन अलग होगा, है ना। हमारी जो मूवमेंट हो रही है, जैसे मैं यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ तो मसल्स हैं वहाँ पे, तो मसल्स जो हैं वो एक डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनती हैं, तो उसका डिज़ाइन अलग होगा। आपके लीवर, है ना, आपके किडनी, ये सभी जो ऑर्गन्स हैं अंदर के, उनके डिज़ाइन अलग अलग होंगे उनके सेल्स के। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ एक सेल का, और इस सेल को हम बोलते हैं क्या? मसल सेल। कौन सी सेल है ये? मसल। मसल्स यानी कि बॉडी, है ना, ऐसा बोलते हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ तो बॉडी नहीं दिखने वाली, ये तो ऊपर जो दिख रहा है वो बेसिकली क्या है? स्किन है। क्या है? स्किन है। तो अंदर है ना, इसके स्किन के अंदर क्या है? मसल्स। और वो जो मसल्स हैं उनकी सेल, स्पेसिफिक सेल, देखो उसका डिजाइन ये होता है। ये मैंने बनाया एक सेल। ये कितनी सेल है? एक सिंगल सेल है।
ओके। और यहाँ पे देखो मैं इसी के जैसा एक और सेल यहीं पे मैं बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। ये देखो, ये है, इसी के जैसा बना दिया मैंने। ये सेंटर में न्यूक्लियस बना दिया और बाकी सेल का पूरा डायग्राम बना दिया, मेम्ब्रेन वगैरह बना दिए मैंने। तो देखो बन गया हमारा दूसरा सेल। चलो एक और सेल यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये देखो बन गया हमारा तीसरा सेल। फिर यहाँ पे एक और सेल बना देता हूँ, ये बन गया हमारा चौथा सेल। चलो यहाँ भी बना देता हूँ सेल, ये बन गया हमारा पांचवा सेल। अब देखो स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। अब जो है सेल का एक क्लस्टर हमारे पास मिल गया जो कि एक लेयर बना रहा है। तो ये है एक सेल यूनिट, और बहुत सारी वैसे ही सेल आपस में क्या होंगी, अगल बगल आ जाएंगी तो एक लेयर बन जाएगी, और वो फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाएंगी, है ना, है कि नहीं। वे बहुत ही इंटरेस्टिंग। सेल तो समझ में आ गया, यूनिट जो है फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है। देन बहुत सारी सेल आपस में ज्वाइंट होकर कुछ स्पेसिफिक टाइप का वर्क करती हैं। तो यहाँ पे यहीं पे एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि व्हाट हैपन व्हेन सेल ज्वाइन टुगेदर। अब यहाँ पे एक सेल थी, एक सेल से और भी सेल जुड़ गई, तो अब क्या होगा, अब ये बना लेंगी क्या, ये बना लेंगी टिश्यू। एक साथ अगर जुड़ गए तो क्या बना लेंगे, ये टिश्यू बना लेंगे। और यही है हमारा चैप्टर, यही क्या है हमारा चैप्टर। बहुत सारी सेल्स आपस में ज्वाइंट होके क्या बना लेंगे, टिश्यूज बना लेंगे। चलो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, क्या ये डायग्राम इस डायग्राम की तरह से सिमिलर नहीं है कि नहीं। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, ये देखो सिमिलर है। ये देखो यहाँ पे क्लियरिटी के लिए आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा पेन दूसरा ले लेते हैं, है ना, और बाउंड्रीज बना देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ये है बाउंड्री, ये देखो एक सेल ये हो गई, देन उसके बाद फिर यहाँ से ये दूसरी सेल जुड़ी है, फिर ये तीसरी, और फिर ये चौथी सेल, है ना। क्या सेल है, एकदम क्लियर डायग्राम, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। बहुत सारी ऐसी सेल्स आपस में क्या है, यहाँ पे ज्वाइंट हैं, और फिर एक साथ ज्वाइंट होके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। इसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू किसको बोलेंगे, टिश्यू हम बोलेंगे क्लस्टर ऑफ सेल्स जो एक साथ जुड़ जाएंगी और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगी एक साथ, उसको हम बोलते हैं टिश्यूज। अब एक टाइप का टिश्यू तो ये हो गया, चलो अब सपोज करो कि एक दूसरे टाइप का टिश्यू जो है वो इसी के साथ हो, है ना, एक दूसरा टाइप का टिश्यू बन रहा हो और इसी के साथ हो, और फिर दो टिश्यू आपस में ज्वाइंट हो गए, है ना। देखो मेरे हैंड की तरफ ये है एक टिश्यू, ये है दूसरा टिश्यू। अब ये दोनों हो गए ज्वाइंट और फिर एक साथ काम करने लग गए। टिश्यू नंबर 1 टिश्यू नंबर 2 एक साथ आए और एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने लग गए, तो इसको क्या बोलेंगे, अब ऑर्गन। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गन बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही दे दिया। क्या है क्वेश्चन हमारा, कि व्हाट हैपन व्हेन टिश्यू ज्वाइंट टुगेदर, दे फॉर्म ऑर्गन। अब देखो यहाँ पे दो टिश्यू कैसे ज्वाइंट होंगे, बहुत ही अच्छा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये देखो, ये ऊपर जो है ये एक सेम टाइप की सेल्स से मिलकर बना है तो एक डिफरेंट टाइप का टिश्यू हुआ। इसके नीचे देखो ये डिफरेंट टाइप का टिश्यू है क्योंकि डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर सेल से मिलकर बना है। फिर उसके नीचे आप देखोगे ये बेसिकली आपके मसल्स टिश्यूज हैं और उसके ऊपर डिफरेंट और टिश्यूज हैं। तो एक टिश्यू ये है, दूसरा टिश्यू ये है और तीसरा टिश्यू ये है। तीन टिश्यू जो है आपस में ज्वाइंट हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम इसका देख रहे थे सेल जिससे मिलकर टिश्यू बना है, ये वाला ये मसल्स टिश्यू है। कौन सी टिश्यू है ये है मसल टिश्यू। और आपको पता है मसल टिश्यू का काम क्या है, जो मसल्स हैं वो काम क्या करती हैं, मसल्स एक्चुअल में हमको हेल्प करती हैं इधर से उधर जाने में। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट, है ना। अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है, अभी आपको साइकिल उठाई और निकल गए, अभी बाइक उठाई और निकल गए, तो ये जो काम हो रहा है तो इसके लिए चलना फिरना पड़ रहा है ना। आपको किसी ने वॉकिंग के लिए बोल दिया
और कहीं से कोई डॉगी आ गया तो आपको बिल्कुल दौड़ के भागना है। तो ये जो मूवमेंट है ये कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ मसल टिश्यू, और ये है मूवमेंट में हेल्प करता है। चलो, अब मैंने आपको बोला कि भाई बहुत सारे टिश्यूज आपस में, मतलब डिफरेंट टाइप के टिश्यू आपस में ज्वाइंट हो गए, तो क्या बना लिया उसने? उसने बना लिया ऑर्गन। तो चले यहाँ पे लिख देते हैं, ऑर्गन बना लिया। बट ये समझ में तो आ नहीं रहा यार, ये कौन सा ऑर्गन है? ये ऑर्गन है बेसिकली हमारा स्टमक। ये देखो, ये ऑर्गन दिख रहा है आपको? यहाँ से छोटा सा पीस कट किया और उसके बाद फिर थोड़ा सा जूम आउट किया तो हमको ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, और इससे मिलकर ये बना हुआ है स्टमक। चलो थोड़ा सा जूम करा जाए। ठीक है, ये जो स्टमक बना है बेसिकली, इसकी जो अंदर की जो लेयर बना रहे हैं हम, वो बहुत सारे किससे मिलकर बना हुआ है? लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। दिस इज ऑर्गन, स्टमक इज ऑर्गन। और ऑर्गन जो है यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना है। टिश्यू नंबर 1, टिश्यू नंबर 2, टिश्यू नंबर 3। तो इसमें यहाँ पे ये जो टिश्यू है, ये लास्ट वाला मसल्स टिश्यू है, जो कि है कौन सा? ये। तो ये टिश्यू है। अब इसकी जो सेल है वो कौन सी है? ये है। तो सेल से मिलकर बना है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना है ऑर्गन, और ये ऑर्गन है ये। अब सपोज करो कि बहुत सारे ऑर्गन आपस में ज्वाइंट हो गए तो क्या बनाएंगे? अब बहुत सारे ऑर्गन अगर ज्वाइंट हो गए तो क्या बनाएंगे? तो अगर बहुत सारे ऑर्गन ज्वाइंट होते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूं आखिरकार। पहले हम रेस कर दें, और ये देखो, ये है ऑर्गन से मिलकर बना हुआ ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन है, देखो, स्टमक, ईसोफेगस, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन से मिलकर बना है ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलता हूँ ऑर्गन सिस्टम का थोड़ा सा एग्जाम्पल तो बताओ, तो ये तो है हमारा एक ऑर्गन सिस्टम। पता है ये इसका नाम क्या है? ये है डाइजेस्ट करने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्ट समझ रहे हो? एकदम तोड़ दे जो। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का क्या मतलब होता है? जो चीज़ों को तोड़ता है, जिसमें चीज़ें टूट जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। चक्की में क्या होता है? चक्की में आप जैसे ही आटा, वो जो गेहूं है उसको डालोगे तो पूरे चकनाचूर होकर बाहर निकल जाते हैं, है ना, चकनाचूर कर देता है ना। तो यही हमारी बॉडी का सिस्टम क्या करता है? चकनाचूर कर देता है फूड को, है ना। चलो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देखा, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये बेसिकली एक ऑर्गन सिस्टम है। और ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो इन ऑर्गन सिस्टम के बारे में भी पता होना जरूरी है। चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी, आप नोट्स बना लीजिए इसमें। सेल, सेल क्या है? सेल है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन है टिश्यू, टिश्यू क्या है? टिश्यू हमारा है अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म आर टिश्यू। तो बिल्कुल बहुत ही इजी। कीवर्ड्स याद कर लो, क्या क्या है कीवर्ड्स इसके? इसके कीवर्ड्स हैं कि अ ग्रुप ऑफ सेल, पहली बात तो सेल का ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर, मतलब उन सेल के स्ट्रक्चर कैसे हैं? सिमिलर हैं और एक साथ काम करते हैं। व्हाट इज टिश्यू? बहुत ही सिंपल है भाई, ग्रुप ऑफ सेल है जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर है और एक साथ काम करते हैं। तो भाई ये हो गया हमारा टिश्यू। और इसके बाद है बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, सॉरी, ग्रुप ऑफ टिश्यू, है ना। व्हाट इज ऑर्गन? अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने वाले और क्या है? बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि हार्ट, लीवर, और अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम देखा था स्टमक का, है ना। हमारा हार्ट है ना, तो क्या करता है? जो बेसिकली है, जो ब्लड आता है ना, ब्लड को इधर से उधर पहुंचाता है, ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? हार्ट। लीवर, लीवर क्या करता है? डाइजेशन में भी हेल्प करता है ना। और इसके अलावा यूरिन भी वहां पे बनता है। ठीक, ऑर्गन के बाद हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम का। बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और अभी थोड़ा सा एग्जांपल देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करने के लिए,
रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस को अंदर बॉडी के अंदर लाने के लिए, सर्कुलेशन सिस्टम बॉडी में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। कहाँ पे? बॉडी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। बॉडी के अंदर भाई ब्रेन है, अब हमको कोई चीज़ें पहुंचानी है तो ब्रेन में पहुंचाना पड़ता है। किडनी में कोई चीज़ पहुंचानी है, आपके लीवर में कोई चीज़ पहुंचानी है, आपके ये हैंड के कॉर्नर में अंदर की तरफ कोई चीज़ पहुंचानी है, आपके पैरों में लास्ट के कॉर्नर कॉर्नर में कोई चीज़ पहुंचानी है। कैसे पहुंचाओगे? विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं प्लांट और ऑर्गन सिस्टम के। तो देखो यहाँ पे डायग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि भाई कौन कौन से सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हैं। ये देखो पहला, ये है कौन सा? ब्लड वाला, ब्लड वगैरह पहुँचाने का पूरा बॉडी में काम करता है। ये देखो ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद ये हमारे ब्रेन का, हमारे ब्रेन जो होता है पूरा जो सिग्नल्स वगैरह पहुंचाने का काम आपका ब्रेन जो है यहीं से कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को। तो ये स्ट्राइक के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन आपकी ये सांस लेने के लिए लंग्स वाला सिस्टम। देन उसके बाद फिर ये आपके खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये आपकी बॉडी को खड़ा रखने के लिए कि भाई हाँ ठीक है अब हम स्ट्रेंथ है, बॉडी है, चल फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से क्या होगा, पूरी तरीके से लूज होगा, नहीं। क्यों लूज नहीं होते? क्योंकि अंदर है ये हड्डियों का सिस्टम जिसको हम बोलते हैं क्या? स्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये बिल्कुल कोई सुपरमैन टाइप की तरह लग रहा है, लेकिन ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली क्या है? मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो अभी मैंने देखे थे। तो मसल पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, तभी तो हम क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं। तो ये हो गया एनिमल में। वही प्लांट में भी बहुत सारे सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूँ कि प्लांट के अंदर ये देखो आपको एक कुछ पाइप्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये बेसिकली वाटर को इधर से उधर पहुंचाने के लिए सिस्टम है ये, है ना। जाइलम बोलते हैं इनको हम। तो जाइलम पूरा सिस्टम मिलेगा। देन उसके बाद फिर यहाँ पे लीफ है, लीफ में फूड बनता है, तो यहाँ पे फूड वगैरह बनने का है सिस्टम। देन उसके बाद फिर यहाँ पे ये फ्रूट बना है, फ्रूट के अंदर सीड बनता है, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए है सिस्टम। तो बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन बींग्स की जो सिस्टम होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन प्लांट सिस्टम के। चलो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स में मसल सेल्स मिलती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती हैं, जिसके कारण क्या होता है? बॉडी में मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का मतलब ये है कि जब भी बॉडी को क्या करना है? मूव करना है, तो दो इवेंट्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है रिलैक्स। तो जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं तभी जाके कोई मूवमेंट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, मसल्स काम कैसे करती हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स होता है, इससे क्या करती चीजें? मूवमेंट होती हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नर्व सेल की। नर्व सेल बेसिकली क्या करती? बेसिकली नर्व सेल हम किसको बोलते हैं? ब्रेन की सेल्स को। किसको बोलते हैं? ब्रेन। अब ब्रेन देखो यहाँ पे कहाँ पर है? ब्रेन ये रहा, ये देखो रेड कलर का दिख रहा है हल्का हल्का, ये है ब्रेन। और यहाँ पे ये पूरा चैनल सिस्टम बना हुआ है जिससे इंफॉर्मेशन इधर से उधर जाती है। तो ये है नर्व सेल। कौन सी सेल है? बेसिकली ये नर्व सेल है। तो नर्व सेल जो होती हैं वो किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं नर्व सेल्स कैरी मैसेज। तो देखो डिफरेंट टाइप की सेल्स मिल रही हैं। एक मसल सेल मिल रही है, ह्यूमन बींग्स में मसल सेल मिल रही हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिसके कारण हमारा मूवमेंट होता है। और नर्व सेल जो हैं वो मैसेज को हमारी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। मतलब ब्रेन है, ब्रेन से अब कहाँ पहुंचाना है? अंदर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को मैसेज देना है, तो ये होगा काम हमारे नर्व सेल से। ओके, देन उसके बाद फिर आपका अगर आपको आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे ऑक्सीजन को पहुंचाना है पूरी बॉडी में इधर से उधर, फूड को इधर से उधर पहुंचाना है, हार्मोन को इधर से उधर पहुंचाना है, या फिर किसी वेस्ट मटेरियल को बॉडी के अंदर ही मतलब इधर से उधर पहुंचाई जा रहा है, तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ब्लड फ्लो। तो ये देखो डायग्राम यहाँ पे। अब सपोज करो कि ये है अपना हेड का पोर्शन, अब और ये है आपके हैंड का पोर्शन। तो आपको क्या करना है?
अगर आपको यहाँ से हेड में कुछ चीज़ें पहुँचानी है, जैसे कि ऑक्सीजन पहुँचाना है ना, उसके बाद फूड पहुँचाना है, तो ये पूरा नेटवर्क इसमें बना हुआ है। क्या है? पूरा नेटवर्क इसमें देखो बना हुआ है, जिससे क्या होता है, इन पाइपलाइन के थ्रू पूरी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज कॉल्ड हॉर्मोन्स, ये भी पहुंचती हैं। सो स्टूडेंट्स, हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के साथ मिलकर बनते हैं और हमारी बॉडी में ये अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि ग्रोथ, हमारी बॉडी में अगर ग्रोथ करना है तो उसमें हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको भी कई बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाना पड़ता है, तो वो पहुंचाने का काम भी एक्चुअल में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होगा, दैट मीन्स ब्लड फ्लो के थ्रू वो होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट्स हैं और कैसे काम करते हैं, तो अलग अलग टिश्यूज जो हैं उन्होंने ऑर्गन बनाया हुआ है, ऑर्गन कैसे काम कर रहा है। प्लांट में अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी फूड के कंडक्शन के लिए, वाटर के कंडक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे प्लांट में भी क्या होगा, टिश्यूज होंगे। अब देखो, सपोज करो कि हमारे प्लांट बॉडी में लीफ में क्या बन गया, फूड बन गया, है ना। प्लांट अपना फूड खुद बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वाटर। अब वाटर को यहाँ से अंदर से प्लांट में जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, स्पेसिफिक टिश्यूज चाहिए। तो देखो यहाँ पे है, फूड को यहाँ बन गया है, तो इसको फूड को यहाँ पहुँचाना है, सपोज कर रूट में पहुँचाना है या फिर ब्रांच में पहुँचाना है, तो कैसे जाएगा, ऊपर पहुँचाना है। तो फूड को पहुँचाने के लिए भी क्या होंगे, इसमें स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज होंगे। और प्लांट में ये जो फूड या फिर वाटर है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले जो टिश्यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। तो प्लांट में भी ऑर्गन्स मिल रहे हैं हमको, दैट मीन्स कि स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज हमको मिलेंगे। ह्यूमन बींग्स में हमको भी टिश्यूज मिलेंगे। और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने टिश्यूज बना लिया है, तो क्या करते हैं, बेसिकली सभी सेल अलग अलग काम करते हैं और इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। जैसे कि भाई तुम सर्कुलेशन का काम कर लो तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दे दिया, तुम सोचने वाला काम कर लो, दिमाग वाला काम कर लो तो ये हमारा ब्रेन बन गया, सांस लेने वाला काम कर दो तो लंग्स हो गया, देन डाइजेशन वाला काम कर लो तो फिर इसका डिफरेंट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो अलग अलग टिश्यूज ने, अलग अलग सेल्स ने अपना काम बांट के रखा है, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर सेल में तो एक ही सेल सारे काम करती है। अब क्या इनमें एनिमल टिश्यू में और प्लांट टिश्यू में कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है, या फिर वो टिश्यू सेम टाइप के होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, सेलुलर स्ट्रक्चर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो लगभग लगभग क्या होती है, सिमिलैरिटीज़ भी होती है और डिससिमिलैरिटीज़ भी होती है। वही टिश्यू लेवल पे भी इसमें हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि आप एनिमल देखो और प्लांट देखो। प्लांट आप देखोगे कि एक जगह खड़ा है, कहीं नहीं घूम रहा, बस एक ही जगह पे खड़ा है और कहीं उसको जाना आना नहीं है। जबकि एनिमल आप देखोगे कि यहाँ है, वहाँ है, चारों तरफ घूम रहा है। क्यों घूम रहा है भाई, फूड चाहिए, मेटिंग करना है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा। वही प्लांट जो है एक ही जगह खड़ा रहना, उसको कहीं पे घूमने की जरूरत नहीं है, फूड के लिए कहीं नहीं जाना, क्योंकि खुद ही वो फूड बना लेता है। तो आप देखोगे कि इन दोनों के बॉडी डिजाइन में काफी डिफरेंस आएगा, मतलब इनके टिश्यू लेवल पे डिफरेंस आएगा। अब आप एक और चीज देखो, इसको दौड़ना है, बहुत सारे काम करना है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी और इसमें वही लेस एनर्जी लगेगी, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी का देखा जाए तो प्लांट जो है वो कम एनर्जी यूज करता है और एनिमल ज्यादा एनर्जी यूज करता है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पे। एनिमल को क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए और मेट्स के लिए। तो उसको अपने घर घर ढूंढना है, फूड उसको देखना है, तो उसके लिए वो इधर से उधर घूमेगा फिरेगा, इसीलिए उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एज कंपेयर टू प्लांट। और जो ये होते हैं जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट मीन्स एनिमल सेल्स, एनिमल जो हैं उनमें जो अधिकतर टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो लिविंग टिश्यू का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट मीन्स
कि ज़्यादातर टिश्यू लिविंग होते हैं। ओके, अब इसके बाद अगर हम प्लांट की बात करें तो वो एक ही जगह होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उनको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके कारण क्या होता है, उनको मूव करने की जरूरत नहीं है, तो एक ही जगह खड़ा होने के लिए उनके पास ऐसी टिश्यू होनी चाहिए जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे। ओके, और सपोर्टिव जो टिश्यूज होती हैं वो अधिकतर, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि इसमें डेड टिश्यू होती हैं, इसमें मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अधिकतर अधिकतर टिश्यूज कैसी होंगी, डेड सेल्स होंगी, क्योंकि डेड सेल क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, है ना। क्या करती हैं, ये सपोर्ट देती हैं। जो डेथ हो जाती है जिनकी सेल, जिनके अंदर का वाटर निकल जाता है, तो उनको क्या होता है, रिजिड हो जाते हैं वो, यानी कि ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट और एनिमल में कुछ इस टाइप के डिफरेंस मिलेंगे। एक और देखते हैं हम, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, है ना। ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हमको इनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसमें जो सेल्स होती हैं, सेल का जो ग्रोथ होता है वो यूनिफॉर्म तरीके से होता है, किसमें, आपके एनिमल्स में। ओके, और इसमें ऐसे कोई ज़्यादा रीज़न नहीं मिलते, मतलब ऐसा कोई मार्क नहीं मिलता, या फिर नॉन डिवाइडिंग रीज़न नहीं मिलता। हमारी बॉडी या एनिमल की बॉडी में कंटिन्यूसली क्या होता है, एक यूनिफॉर्म डिवीज़न होता है। ऐसा नहीं होता कहीं ज़्यादा डिवीज़न हो रहा है, कहीं कम डिवीज़न हो रहा है, ऐसा नहीं होता। बट प्लांट में होता है। प्लांट में अलग अलग पार्ट में रीजन, मतलब अलग अलग पार्ट होते हैं, रीजन डिवाइडेड होते हैं, और जो रीजन होते हैं उसमें किसी में डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है और किसी में डिवीजन कम होता है। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनमें तो कुछ कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो पूरी लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। मतलब एक सेल से दो सेल बना दिया, एक सेल से दो बना दिया, दो से चार बना दिया, चार से फिर उन्हें चढ़ा, तो बिल्कुल सेल का पूरा क्लस्टर, और पूरी लाइफ वो क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ हमको देखने को मिलते हैं, बिकॉज उसमें कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते चले जाते हैं। ओके, और इसका एग्जाम्पल है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे जो आगे के लेक्चर्स रहेंगे उसमें। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लांट और एनिमल जो होता है उन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, कि देखो एनिमल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और एनिमल्स में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इन पर्टिकुलर ऑर्गन का, वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ना। बट यहाँ पे हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, प्लांट से कर रहे हैं, है ना। दोनों के बीच में क्यों डिफरेंस होता है ये मैंने आपको बताया है, और देखा हमने कि कैसे कैसे किस किस तरीके से इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्लासेस जो है यहाँ पे चल रही हैं, आपके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। लास्ट में मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कहीं मत जाइए, हमारी वेबसाइट ही है edugrown.in, उस पर जाइए, सारे के सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।